वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हो आप? तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग ना काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसके चलते मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। और जैसे कि मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में हमेशा बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेडिसिन चल रही थी। बट जब तक मुझे थोड़ा आराम रहता था तो मैं वीडियोस अपलोड कर रही थी। बट उसके बाद फिर मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन को हाथ लगाने का भी मन नहीं करता। और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं फ़ोन से दूरी बना लेती हूँ और ज़्यादा फ़ोन नहीं देखती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है फ़ोन को हाथ लगाने का। तो पता नहीं ये समस्याएं मेरे साथ ही क्यों हो रही है, एक समस्या ख़त्म हो रही है, दूसरी स्टार्ट हो जा रही थी। तो कुछ इस टाइप से था। और ये ब्लॉग है 15 जनवरी का, जब मैं अपने घर से ससुराल आ रही थी। तो फ्रेंड्स, इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिस तरीके से सुख आते हैं उसी तरीके से दुख भी आते हैं। तो सुख दुख लाइफ में लगा ही रहता है। में पता ही होगा। और अभी पैकिंग हो चुकी है, क्योंकि अब घर से वापस मुझे अपने घर जाना है, मतलब मायके से ससुराल जाना है। तो मन तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, घर तो जाना ही है। कल से समृद्ध के स्कूल ओपन है, इसलिए। ये है मेरी मेडिसिन, जो कि मैं इसमें रख लेती हूँ। ठीक है, ये समृद्ध की नोटबुक जो कि हम लेके आए थे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस यहाँ तैयारी चल रही थी अपने मायके जाने की, मायके से ससुराल जाने की। तो मन तो नहीं कर रहा था घर जाने का, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पे ना आराम मिल रहा था मुझे काफ़ी ज़्यादा। और घर जाऊँगी फिर वो सारे काम धंधे हो जाते हैं। काम धंधों से मन, मतलब वो नहीं होता है मेरा कि काम ना करने का मन हो, लेकिन ये होता है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो आप फिर आपको लगता है कि आराम मिल जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। जो मेरी अपनी फीलिंग्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो इस वजह से ही मैं घर गई हुई थी, जो कि मैंने इससे पहले व्लॉग डाला था। और यहाँ बस मैं और मम्मी कुछ बातें कर रहे थे, तो यहाँ बातचीत हो चुकी थी। और मैंने सारा सामान पैक कर लिया था, खासकर समृद्ध की नोटबुक्स, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ था समृद्ध को। तो नोटबुक्स मैं घर लेकर गई थी। और यहाँ पे देखिए, ये बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। और ये हमारा डॉगी है, मम्मी और का। और यहाँ पे मेरी भाभी और हमारी विदाई करने के लिए तैयार कर रहे हैं पूड़ी और सब्जी। तो यहाँ ना चावल के आटे की पूड़ी बन रही है और सब्जी बनाई थी इन्होंने। तो पूड़ी पराठे ये सब मैंने बंद कर रखे हैं खाने बिल्कुल ही। वैसे मुझे डॉक्टर ने, किसी भी डॉक्टर ने जहाँ जहाँ मैंने दिखाया है, अभी तक खाने पीने के लिए कोई भी चीज़ मना नहीं की है। लेकिन होता है ना, इसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा रहता है पूड़ी वगैरह में, पराठों में। तो मेरे चेस्ट में पेन है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया इन्हें सब खाना पीना। और रोटी ही खा रही हूँ। यहाँ विवान की डांट पड़ रही थी, क्योंकि ये कर रहा था शैतानी। और यहाँ पे ये कह रहे थे कि भाई बाहर चले जाओ विवान को। तो यहाँ पे बस हमारे लिए खाना रेडी हो रहा था रात का। और बस अब खाना खा के फिर हम लोग चल देंगे। तो खाने में ये थी आलू मटर गाजर की सब्जी और चावल के आटे की पूड़ियाँ और गेहूं के आटे की पूड़ी। तो ये सब था। और अब हम निकल गए हैं अपने घर के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आज बहुत सारी जगह मुझे शादियां देखने को मिली। तो यहाँ किसी की बारात वगैरह का कोई सीन था, तो सब ढोल नगाड़े बज रहे थे और नाच रहे थे। और यहाँ मैं बोल रही थी, लेकिन फ़ोन चल रहा था ना, तो फ़ोन की आवाज़, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया यहाँ पे। और बस अब जा रहे थे। ये था 16 तारीख से समृद्ध को स्कूल जाना था, 16 जनवरी से स्कूल ओपन थे। तो हम 15 जनवरी को रात को अपने घर चले गए थे। और काफ़ी ठंड हो रही है यहाँ पे। बस हम घर पहुँचने ही वाले थे, उससे थोड़ी दूर पहले ही, मतलब एक और बारात जा रही थी। और यहाँ का वेडिंग पॉइंट इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा था, तो मुझे लगा चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लेकिन बारात के चक्कर में ना वो दिखाई ही नहीं दिया। और ये है नेक्स्ट डे का दिन। तो फ्रेंड्स, कभी कभी समय ऐसा आता है जब आपके पीछे समस्याएं ना एकदम पीछे पड़ जाती है और पीछा छोड़ती ही नहीं है। तो जैसे कि चेस्ट में पेन था,
वो दवाइयाँ चल ही रही थी, लेकिन उसके बाद मेरे दांत में इतना दर्द होने लगा कि बर्दाश्त से बाहर। फिर वो दांत मैंने निकलवा दिया डेंटिस्ट के पास जाकर, क्योंकि दांत पूरा ख़राब हो रखा था वो, और उसके वजह से मुंह पूरा सूज रखा था। और इतना मतलब निकलवाने के बाद भी उन्होंने क्या सुन करने का इंजेक्शन लगाया था समझ नहीं आया। दवाई 2-2.5 घंटे में असर की और 2 घंटे मेरे रोते रोते ही बीते। 2-2.5 घंटे बाद दवाई ने असर किया, तब जाके मुझे रेस्ट मिला। और ये ऐसे में आप टाइट खाना नहीं खा सकते हैं, जैसे कि रोटी वगैरह। तो मैंने खाया दलिया, हस्बैंड ने मुझे दिया था, और मैं आराम से बिस्तर में बैठ गई थी। करीब 11 बजे का टाइम था। और बस इसी के साथ इस व्लॉग का भी कर देती हूँ एंड। पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिएगा, चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।